कानपुर से ये खास शो देख रहे हैं आप, आपको बता दें अब आपको कानपुर की वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं। भाई प्लीज आप चुप हो जाइए थोड़ी देर आपसे गुजारिश है, थोड़ी देर गुजारिश है, फिर मैं आपको सभी को मौका दूंगा। प्लीज प्लीज पहले हम दर्शकों को वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं कि जो 2019 में हुआ उसका वोटिंग परसेंटेज। आपको बता दें बीजेपी को 55.16% वोट पड़े थे। इसके अलावा अगर बात करें हम कांग्रेस के उम्मीदवार को 37% वोट मिले थे। वहीं अदर की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो उम्मीदवार को वहां सिर्फ 5% वोट मिले थे। दर्शकों को आप बता दें वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ मुद्दे क्या है जिस पर हमने चर्चा भी की। जो मुद्दा है जाम, एक जाम बहुत बड़ा मुद्दा है। कानपुर आएंगे, गांव कानपुर के अंदर बहुत संकीर्ण गलियां हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है जाम। और एक ये औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है जाम की। और दूसरा जो मुद्दा आप दर्शकों को बता दें वो है अतिक्रमण। अतिक्रमण, जाम है तो अतिक्रमण है, वजह सबसे बड़ी है। तीसरा मुद्दा है जल भराव, क्योंकि पानी बहुत जल्दी भर जाता है, डूब जाता है बारिश होते ही, शहर के कई इलाकों में पानी भर जाता है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बढ़ता प्रदूषण। जब भी आपने देखा होगा प्रदूषण का जब एक पैरामीटर आता है, गिरता है, तो कानपुर कई बार सबसे प्रदूषित शहरों में आ जाता है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे इन तमाम ही मुद्दों पर। और देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार ताली कानपुर के लोगों, यार जोश में आइए। आप आप पहले जल्दी से मुद्दे क्या है कानपुर के, क्योंकि हमने मुद्दे बताए जल्दी। कानपुर के जो यहाँ से सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले जी, वो 2 बार से जो चुनाव जीते थे उनका एक ही मुद्दा था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं कानपुर टोल प्लाजा मुफ्त करा दूंगा। अगर मैं अकबरपुर का अगर मैं वो 12 जोड़ का टोल मुफ्त नहीं करा पाता तो यहाँ की जनता मुझे फांसी पे लटका दे। 2 बार चुनाव जीत करके सांसद हुई गए, आज तक वो मुफ्त न करा पाए और तीसरी बार फिर वही मुद्दा लेकर के मैदान में आ गए, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में जरा भी कोई फर्क नहीं है, कोई काम। मैम आपका कुछ सवाल था, आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं वो सवाल नहीं ले पाया। मैं पूछना चाह रही थी, भैया ने अभी बात करी महाराणा प्रताप जन्मोत्सव की। अभी परसों डीयू में जन्मोत्सव मनाया गया क्षत्रिय बच्चों द्वारा और आज बीएचयू में होना था, लेकिन दोनों वेन्यू आरएसएस और बीजेपी ने कैंसिल करवा दिया। तो मैं पूछना चाहूंगी उस पे इनका क्या। जी जी भैया आपसे सवाल कर रही हैं वो कि आप महाराणा प्रताप वाला मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज जो वेन्यू था वो क्यों डिसमिस कर दिया गया? ऐसा किसी भी अखबार ने, ऐसा किसी भी न्यूज ने ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं लिखा। ये मैडम का अपना हो सकता है पर्सनल मुद्दा। आइए प्लीज, आपकी चर्चा ही करा देता हूँ। मैडम आइए प्लीज नहीं, आप सामने आइए ना मैडम, आइए मैं आपकी चर्चा कराऊं। मैम आइए प्लीज, आप आइए सामने आइए जी, कि मुद्दा क्या है एक बार आमने सामने करा जी। मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ कि वेन्यू कहाँ कैंसिल हुआ और किस तरीके। इशू क्या लगा, मतलब क्या वजह क्या आप मान? वजह इन्होंने ये बताई कि आप आरएसएस के बैनर तले करें। आरएसएस के बैनर तले बच्चे अपने कार्यक्रम क्यों करेंगे? आरएसएस अपने कार्यक्रम क्यों नहीं करवाता है फिर? ये तो ये कह रही है ना, कहीं भी न्यूज़पेपर किसी न्यूज कोई चैनल में चल रहा, अरे सब कुछ हमारा बताइए, न्यूज हमारा हो गया, न्यूज इनका हो गया, आप शो करने आए हो आप भी इनके हो गए, न्यूज आपका, ये इनका सेट है, ये इनका सेट है कि न्यूज आपका है, ये इनका सेट है, ये पहले से सेट है। ऐसी जाहिलियत से डिबेट्स नहीं होती है। पहली बात ये आप डीयू भेजिए, हम आपको प्रूफ दिखाने को तो पत्रकारों को माना जाता है। सर इस तरीके से चीखने से डिबेट्स नहीं होती है। दूसरी बात ये, जब मैं आपको प्रूफ दिखाने को तैयार हूँ तो आप प्रूफ देखने को राजी नहीं है। मैं बिल्कुल राजी हूँ। आप कह रहे कि प्रूफ दिखा दीजिए इनको, आप जल्दी से प्रूफ। किस न्यूज ने चलाया, किस न्यूज ने चलाया, किसी भी अखबार में छपा हो जी, आप सिर्फ वीडियो दिखाएंगे। एक बड़ा सवाल जी जी, सिर्फ यही तानाशाही जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, वो तो आप पर ही आरोप लगाते हैं ना। नहीं, जो ये चल रहा है कि वो महिला, वो लेडीज बोल रही हैं, बता रही हैं बात को, और ये उसको मानने को नहीं तैयार। ये ऊपर से जो चला आ रहा है सिलसिला, जो तानाशाही चल रही है, जैसे अभी किसी बच्ची ने कहा था कि आपकी सरकार थी, आपके मुकदमे नहीं लिखाते थे। देखिए सरकार में मुकदमे तो जो अपराध करेगा उसके ऊपर लिखाया जाएगा ना। यहाँ तो तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल रही है तो कलम भी तुम्हारी है, एफआईआर भी तुम्हारी है, सामने खड़ी पुलिस भी तुम्हारी है। तुम जिस पे चाहो मुकदमा लिख दो, लिख के चाहे जिसको बंद कर दो, चाहे अरविंद केजरीवाल को उठा के बंद कर दो। आपके टाइम में तो मुकदमे दर्ज ही नहीं होते थे ना। ये में दर्ज होते थे, क्यों नहीं होते थे? अपराध का ग्राफ जितनी देखिए है क्या है, इन लोग, मैं बार ये कह रहा हूँ कि जब बुलडोजर अपराधियों पे चलता है तो कष्ट होता है, बाबा का बुलडोजर आतंकियों पर चलता है तो इनको कष्ट होता है। बाबा के बुलडोजर से इतना ये डरते हैं, और ये इसलिए भी डरते हैं क्योंकि बाबा के बुलडोजर से डर रहे हैं। कोई नहीं डर रहा। बाबा का बुलडोजर जो जा रहा है, नहीं गलत नहीं हो तो अब ये डर भी नहीं रहे। अरे गलत तो डरूंगा क्यों भाई? खामखा डराओगे, खामखा आतंक व्याप्त। लाल टोपी वाले गुंडे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नाम पर गुंडाई करते हैं। यहाँ तुम जनता को डराने के लिए सत्ता में, आप बच्चियों से पूछिए, ये घरों से नहीं निकलती थी, पूछिए एक बार जनता को ये डराने। देखिए वो देखिए आप पूछ लेता हूँ क्या सुरक्षा आ रहा हूँ दीदी
दीदी जो गूगल से फैक्ट लाई हैं, जरूरी नहीं कि गूगल हमेशा सच ही कहे। जैसा कि भैया ने कहा न्यूज़पेपर से तो कहीं भी कोई प्रूफ है। और मैं जवाब देना चाहूंगी कि जो जनता को जो गुंडे कहते हैं अगर बीजेपी वाले, वो तो सिर्फ गुंडा ही कह रहे हैं। आप तो वोट ना मिलने पे उन्हीं गुंडों को गोलियों से उड़वा देते हैं। उनका क्या जवाब होगा आपके पास? अगर वाकई में आपको लगता है कि आपने इतने काम किए हैं तो माननीय अमित शाह जी भी आज भी वोट मांगते हैं धर्म के नाम पे कि कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पे ताला लगवा देगी। अगर उनको अपने कामों पे इतना ही विश्वास है तो वो क्यों नहीं अपने नाम। गुड़िया आप आइए प्लीज, आइए गुड़िया आप आइए, आप भी प्लीज आइए। वो तो आप पर ही सवाल उठा रही हैं आपकी सहयोगी। आप आइए प्लीज, मैं चाहूंगा दोनों आइए, आप आइए ना, सभी चारों आइए। ये तो कह रहे हैं ये आप बीजेपी को देखिए, ये बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हैं और ये कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी, आप जिसको समर्थन कर रही है कि ये तो राम मंदिर के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं बीजेपी वाले। हो सकता है ये हमारी स्ट्रेटजी है, आपकी जो स्ट्रेटजी है आप वो प्रूफ करें। आप संविधान में धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आपको अपने किए गए कामों पे वोट मांगना चाहिए। संविधान में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा आर्टिकल है मुझे बता दो। और आर्टिकल नहीं, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं आप। प्रधानमंत्री जी एक सेकेंड, छात्राओं युवाओं की डिबेट हो रही है। भैया एक मिनट, एक बार देखिए, छात्राएं उनके मुद्दे भी हो जाए क्लियर, ठीक है? हाँ जी, ये कह रहे धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी है ना। आप क्या मुस्लिम हिंदू नहीं करवा रहे हो? सबसे ज्यादा मुस्लिम हिंदू तो आप ही करवा रहे हो। हमने तो करवा रही है। 2014 से पहले भारत में हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं था। अभी जितना हेट है भारत में हिंदू मुस्लिम। एक बड़ा सवाल, क्योंकि बीजेपी तो कहती है हमारी आइडियोलॉजी है, राम मंदिर हमारा एजेंडा है, तो वो क्यों राम मंदिर ना करे? अब राम मंदिर बन गया, अब वो काम हो गया, अब उसके नाम पे वोट मांगना ठीक है कि अब आपको डेवलपमेंट के हम सीना ठोक कर बोल रहे हैं, इनकी तरह नहीं है कि पीठ पीछे वार कर रहे हैं। राम सभी के हैं, राम सभी के हैं। महाराज जी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर में आस्था का प्रतीक है, मुद्दा भी आस्था का प्रतीक भी है। राम मंदिर है तो हिंदुस्तान राम मंदिर की पूजनी है। राम मंदिर वोट मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा। तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। राम मंदिर एक मुद्दा चुनाव में कैसे हो सकता है सर? वो आस्था का प्रश्न है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मुद्दा ना राम मंदिर मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है काम का, और ये लोग राम को लेकर के आए अपने काम के नाकाम। राम मंदिर एक मुद्दा है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं। अब तो सीता मैया रो रही हैं, कह रही कि मेरे पति के नाम पे 10 साल राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा है ही नहीं। आप ही चढ़ जाइए अपने नेता को। नहीं, एक राम मंदिर मुद्दा है। पूछना, राम मंदिर मुद्दा है, मुद्दा क्यों नहीं है? हमने अपने एजेंडे में कहा, 2019 में कहा कि हम जब एजेंडे में अपने लेके आ रहे हैं तो हमारे लिए मुद्दा है। राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा, जाएगा राम मंदिर के मुद्दे पर। देखिए राम मंदिर एक मुद्दा है राम पर। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। राम हमारी आस्था है, ठीक है? राम एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, उसने वो करके दिखाया है। उसने ऐसा तो नहीं किया कि राम के खिलाफ वो कभी खड़े हों। जैसे कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल हमेशा राम मंदिर के खिलाफ खड़े रहे हैं, उन्होंने कभी उसके अस्तित्व को नहीं माना है। हमने उसके अस्तित्व को माना और उनको पूजा है। चलिए आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये जो प्रवक्ता है इंडी गठबंधन के, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। ठगी और चोरी के मामले में आपका प्रत्याशी कितने मुकदमे उसके ठगी और चोरी के मामले में? ये एक लिस्ट ले आए कि आपके प्रत्याशी पर ठगी और चोरी के मामले, और देखिए निकाल। अभी किसी ने बोला था कि मेयर पिछले बार मेयर का चुनाव ये लड़े थे, सरकार बीजेपी की थी। देखिए जो तानाशाही चल रही बीजेपी की सरकार थी, इसको डिफीट करना था। चुनाव ये अच्छा लड़ रहे थे आलोक मिश्रा, डिफीट करने के लिए इन पर प्रायोजित मुकदमे भी होते हैं ना सरकार द्वारा। ये प्रायोजित मुकदमा ट्रायल पे है, ये मुकदमा ट्रायल है। अपने हलफनामे में उस मुकदमे का जिक्र करके आए लोग मिश्रा, हमारे प्रत्याशी पर एक मुकदमा दिखा। ट्रायल पर है सर, ट्रायल पर मुकदमा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरीके से यहाँ दलाल नहीं लाया गया है किसी मीडिया, जो यहाँ पर एक प्रत्याशी है जिसके नाम के आगे दलाल शब्द लिखा है। आपके प्रत्याशी को दलाल बोल रहे हैं? हमारा प्रत्याशी साफ छवि का है, एक मुकदमा नहीं है उसके ऊपर। ये बौखलाए हुए साफ छवि का प्रत्याशी है, भाजपा का निष्ठावान करता है, राष्ट्रवादी है। इसलिए सहारा के करोड़ों लोगों का पैसा आज झंडे पे लग रहा है। जो लोगों का मारा गया, जो कानपुर के लोग सहारा का पैसा मांगना चाह रहे थे। एक भी आरोप निरर्थक आरोप, एक भी अगर ऐसा आरोप ये साबित करें इन्होंने मुकदमा क्यों नहीं लिखाया उनके खिलाफ।
एक बड़ा सवाल, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला, मैं राम मंदिर पे बिल्कुल राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमारी करवाया, अपनी पहचान को बता रहा हूँ, हमारा धर्म है, हमारी आस्था है। राम मंदिर हमको मिला है, ये एक हमारी सनातन की बहुत बड़े गर्व की बात है जो हमको राम मंदिर मिला है। राम मंदिर अयोध्या में गोली किसने चलवाई पूछिए, अयोध्या में गोली किसने चलवाई, निर्दोष कारसों को हत्या किसने करवाई पूछे इनसे। अयोध्या में गोली किसने चलवाई, निर्दोष कारसों को किसने मरवाई। आज रामद्रोहियों और राम के प्रेमियों के बीच चुनाव है, राम विरोधी और राम समर्थकों के बीच चुनाव। आपका क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि 500 साल की गुलामी के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना। मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस कार्यक्रम में क्यों नहीं गए, उन्होंने उसका बहिष्कार क्यों किया? एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल, एक बीजेपी, देखिए एक बीजेपी सवाल उठा रही है। महाराज जी मैं कानपुर में बात कर रहा हूँ। बाबूजी मैं कानपुर, जल्दी बात, मुद्दा बताइए। मुद्दे की बात है 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, सुनिए 5 किलो राशन में वो क्या कर रहे हैं, 5 किलो राशन में 2 किलो जुंदी, 2 किलो बाजरा, 1 किलो गेहूं दे रहे हैं। गरीब के घर में चूल्हा नहीं चल रहा, और यहाँ राम की बात करने आए हैं, यहाँ काम की बात करिए। यहाँ राम मंदिर अखिलेश यादव नहीं कहते, अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं कहते तो उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस समय मैं इनसे जवाब लेता हूँ, ये कह रहे कि आप राम मुद्दों पर रुक जाइए। इनके पिताजी ने गोली चलवाई, ये आपका मौका दे देना। ये इनके पिता ने अखिलेश के पिता ने गोली चलवाई, किस तरीके से कारसेवकों की हत्या की। अखिलेश यादव ने भगवान राम का अपमान किया, ये हमारी आस्था को, ये मेरी आस्था। एक बड़ा सवाल, महाराज जी प्लीज रुक जाइए ना प्लीज, आप प्लीज रुक, हम मुद्दों पे बताएं। महाराज जी अभी सवाल उठ रहा है, अभी एक सामने मामला आया कि देखिए मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है, इसे आप कैसे लेते हैं एक संत के तौर पर? आबादी कोई विषय यहाँ पर जाम मुक्त हो कानपुर वाली बात तो मुद्दे पे आइए। अब आबादी मतलब आबादी घटे बढ़े प्रभु के हाथ में है, जाम बहुत कानपुर में, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए कानपुर में, ये होना चाहिए कानपुर में भाई, ये हमारी मांग है कि जाम से मुक्ति कोई सांसद है। जाम पर एक बात कर लेता हूँ, जाम से मुक्ति कब मिल जाएगी कानपुर को? देखिए अब राज्य में भी आपकी सरकार और केंद्र में भी, देखिए मैंने पहले ही कहा, पूछना चाहिए जब मैंने पहले ही कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, विकास होगा, सड़कें चौड़ी होंगी, रेलवे ट्रैक बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल हो गए, 10 साल नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन ही इनसे गलत है, ये जब 10 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? अब तो उनके जाने की बेला। 10 साल नहीं हुए, ये जानते हैं कि विकास पे किस तरीके से रोड़ा अटकाओ, विकास को अवरोध करो। आपके नेता बोल रहे हैं ना, अरे आपके नेता बोल रहे हैं ना सर, तो आपके नेता बोल रहे हैं ना, या तो आप इनको हटा दीजिए, आप बड़े खड़े हो जाइए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सुनना, इसी इंदिरा नगर में पहली बार नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था वहाँ पे बंद पड़ी जितनी मिलें हैं जिनको चिमनियों से मैं धुआं निकाल दूंगा। आज मिले किसने बंद कराई? ये बड़ा सवाल, मिले ये कहते हैं बंद हो गई, ये मिले किसने बंद कराई? किसने बंद कराई? यहाँ के मजदूरों, ये तो कहते हैं मिले बंद हुई आपके राज्य में, मिले कानपुर में मिले। एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री 10 साल मोदी जी रहे ना, 10 साल रहे। मिले किसके राज में? 2014 में जब वो आए यहाँ पर, उन्होंने आने के बाद घोषणा करी, मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पर जो चिमनियां बंद पड़ी है कानपुर, जो मैनचेस्टर कहा जा, ये नहीं बोलने देंगे। इनको आने दो भाई, उनके लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बिगाड़ा, मिलें बंद कराई, अथाटन बंद कराया, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया, लूट खसोट की। पूछिए कि किसने मिलें बंद कराई? मिले किसने बंद कराई? देखिए मिलें दिन पर दिन यहाँ बंद होती जा रही थी, किसने बंद कराई? सरकार तो आपकी चल रही थी, पब्लिक से पूछिए। राहुल गांधी की देन थी, मिले किसने बंद की देन थी? मिल किसने बंद कराई? की सरकार में बंद राजनीति की सरकार में मिल बंद हुई। अगर इनको मिलों की चिंता थी, अखिलेश सरकार ने क्यों नहीं खोला? हम कह रहे हैं इनकी सरकार 10 साल से इन्होंने क्या किया? जिसका घमंडिया गठबंधन है, ये आलू से सोना निकालते हैं। आलू सोने पे, सुन ले, ये मजाक बनाएंगे डिबेट का, ये
में डिबेट का मजाक बनाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी ने आके 10 साल प्रधानमंत्री रहे, यहाँ की एक मिल नहीं चालू कर पाए, कानपुर में एक योजना नहीं दे पाए, कानपुर में कोई शिक्षा एक बार पीछे प्लीज, आप पीछे हो जाए प्लीज। अभी देखिए, अभी हम बातें कर रहे हैं, एक बाकी लोग प्लीज थोड़ा सा आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ भैया शांति प्लीज, जोश को अभी रखिए, अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा बातें हो जाएं। जो लोग आपको पूरा लाइव देख रहे हैं, देखिए लाइव देख रहे हैं तो कानपुर के मुद्दों पर देखिए, मिल एक बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्री, रोजगार एक बड़ा सवाल, जगह दीजिए प्लीज थोड़ा सा, और भी लोग हैं। और मैं जल्दी से अपना सवाल, अपने जल्दी से। 55 करोड़ के चंदे के लिए कोविशील्ड को परमिशन देना सही है? आप जरा बीजेपी वालों से चलिए मैं पूछूंगा सर, आपका सवाल। पहले मेरा सवाल ये है कि क्या ये सैम पित्रोदा के बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? सैम पित्रोदा की बयान पर हालांकि पार्टी ने निकाल दिया, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए तो बयान ही बेकार है, ये क्वेश्चन ही बेकार है। क्यों ना करे? नहीं, मेरी बात सुन ले, उसके तो कांग्रेस ने किनारा कर लिया, कोई व्यक्ति नहीं, मेरी बात सुन लो। सैम पित्रोदा कोई कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता है क्या? सैम अखिलेश यादव राम का अपमान करेंगे, उस पर नहीं देंगे, इनके गुंडे महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ेंगे, हर लोकसभा जवाब नहीं देंगे। पित्रोदा आ जाते हैं, जिन्ना आ जाते हैं, उससे कांग्रेस ये थोड़े लाते हैं सर, वो तो कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया। ये एक्चुअली ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव राम मंदिर से दूरी क्यों? अखिलेश यादव को राम मंदिर से दूरी क्यों है? बिल्कुल नहीं दूरी है, बिल्कुल नहीं दूरी है। जो कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित होगा, हमने कहा कोविशील्ड का मुद्दा तो उठाओ कि 55 करोड़ जो कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित होगा उससे सबको दूरी है। राम हमारी आत्मा है, हमारे हिंदुस्तान की आत्मा, उनको हमसे कोई अलग नहीं। कोविशील्ड पर एक सवाल उठा रहे हैं सर, ये कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड अखिलेश जी ने लगवाई है, कुछ हुआ है क्या उनको? कुछ हुआ है क्या? अखिलेश जी ने तो साफ मना किया था, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं मोदी जी की वैक्सीन। तो राहुल गांधी विदेश भाग गए थे, कोरोना में राहुल गांधी विदेश भाग गए थे, इंडिया में जनता को मरने के लिए छोड़ गए थे। ये कह रहे अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन लगाई, तो क्या दिक्कत हुई? सुन ले, जिस तरीके से कोविशील्ड की वैक्सीन तो अलग हो गई, वो तो एक आया प्रोपेगेंडा। कोविशील्ड कंपनी से 55 करोड़ रुपए लिया गया। पहले लूट का तरीका होता था, कमर में यहाँ पे कट्टा लगा के पैसा वसूलना, और जो अब भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी अब लूट का उस पर होनी चाहिए। किस तरीके से आखिरी पड़ा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, ये इनकी दिखाई दे रही है। चलिए सर, अगर आपको जनता कानपुर की मौका देती है तो क्या करेंगे कानपुर के लोग? चलिए, जो किया ये भाजपा के गुंडे यही हरकत करेंगे। देखिए कानपुर में सपा की जब सरकार थी तो हमने नवीन मार्केट पार्किंग बनवाई, दादा नगर पुल बनवाया, नवीन मार्केट का उद्धारीकरण किया, फूलबाग का किया, चिड़ियाघर का किया, कानपुर में 1000 लोगों के लिए। आप क्या करेंगे? इनके सपने पूरे होने नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ रही है, विकास की ओर आगे बढ़ती रहेगी। लगातार के गुंडे हैं, ये बोलने ही नहीं देंगे। बात यहाँ पर तो यही आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा कोई काम नहीं हुआ। जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ कानपुर में, दावे कर सकता हूँ इतना काम हमें मौका मिला, हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया। इनकी सरकार आएगी तो कट्टे की फैक्ट्री लगाएंगे। भाजपा ने कानपुर को कबाड़पुर कर दिया है, पूरी मिलें कबाड़ हो गई है, और इसका दोषी यहाँ का सांसद है जो दिल्ली में गया कनपुरिया चलेगा, बाहरी नहीं चलेगा। सर क्या आपको लगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग वोटर हैं, सारे वोटर आए जल्दी। हम लोग वोटर्स हैं। वी आर नॉट ओनली भाजपाईस और सपाईस और बसपाईस और कांग्रेसी। हम ये चाहते हैं आपसे कि अगर राम मंदिर एक टेम्पल इशू है, राम मंदिर इशू है, तो उसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। सर मुद्दे आप बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उससे हमारे को जो रीएलोकेशन है ना, हमारी जाति क्यों करें? गरीबी पे क्यों ना बात? बिल्कुल अरे जाति, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना इसी बात को कि जाति क्यों करें? तो आप जाति शब्द हटा दीजिए ना। जितनी भी ब्राह्मण जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, ये जाति हटा दे अपनी। अच्छा, जाति आपके लिए जाति मुद्दा है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आप देखो इनके क्वेश्चन का जवाब। शिक्षा भी है ना। आप मेन मुद्दा है रोजगार। आप खुद देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं,
उन्होंने खुद कहा था कि देखिए हम अपना स्टेटमेंट कोई नहीं दे रहे, 2 करोड़ नौकरी। रोजगार पे बात करूंगा बीजेपी से। सर आप मुद्दा बताइए, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? रोजगार जी, रोजगार मुद्दा क्या है? हाँ चाचा बताइए, चाचा बताइए जल्दी बताइए चाचा, आप रोजगार मुद्दा है, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुद्दा है। जो पेपर लीक हो रहे हैं, कभी मैं एक जल्दी से सवाल सर, एक रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार और पेपर लीक, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेंगे रोजगार बढ़ा है, लोग काम कर नहीं बढ़ा पाए, अब बढ़ा रहे हैं, अब बता रहे हैं जनता को, फिर मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख नहीं, ये जनता देख रही है किस तरीके से रोजगार। पनकी पावर प्लांट है सबसे बड़ा। देखिए कानपुर में, चलिए माहौल टाइट में कानपुर से बस इतना ही, लेकिन अगली लोकसभा सीट में कल मिलेंगे आपको 5 बजे और लोगों से करेंगे हम माहौल टाइट है। तो माहौल टाइट में इसका ही नमस्कार।